हिंदू धर्म आखिर क्यों छोड़ रहे लोग? वेद पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि में अंधविश्वास, साइंटिफिक गलतियां आदि पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि ये कोई धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मणों का बनाया हुआ सिस्टम है लोगों पे राज करने और शूद्र लोगों पर अत्याचार के लिए। एक एक बात का शास्त्रों से सबूत दिया जाएगा, आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। हिंदू धर्म में नरमांस भक्षण, मरे हुए इंसानों को खाना। अघोर पंथ, अघोर मत हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं और जिंदा रहने के लिए मरे हुए इंसान को खाते हैं। इसके अलावा ये अपना ही मल मूत्र भी खाते पीते हैं। ये शमशान में रहते हैं, शव के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। On the bloated flesh. They eat feces and drink urine from human skulls. तुम मुर्गी की बुर्ले काटते हो। एक आदमी, पुरुष की बलि वो पहले देता है क्योंकि आदमी जानवरों से पहले है। फिर एक घोड़ा, क्योंकि घोड़ा आदमी के बाद आता है। फिर एक बैल, क्योंकि बैल या गाय घोड़े के पीछे आता है। फिर एक मेढ़ा, क्योंकि भेड़े गाय के पीछे आती है। फिर एक बकरा, क्योंकि बकरा भेड़ों के पीछे आता है। इस प्रकार वह उन्हें उनके रूप के अनुसार, उनकी उत्कृष्टता के अनुसार बलि करता है। रेफरेंस: शतपथ ब्राह्मण भाग 3 खंड 6, अध्याय 2, ब्राह्मण 1, 6, 2, 1, 18। हे काली, हर प्रकार से अद्भुत और उत्कृष्ट सिद्धि बन जाता है उन उपासकों में से 3 जो इस दुनिया में रहने वाले हैं। वे बाल और हड्डी, बिल्लियों, ऊंटों के साथ बहुत संतोषजनक मांस की पूजा में स्वतंत्र रूप से आपको अर्पण करते हैं। भेड़, भैंस, बकरी और आदमी का तंत्र, कली स्तोत्र, कर्पूरदी स्तोत्र, श्लोक 19। नर बलि का उल्लेख महाभारत में है। युधिष्ठिर, जो पाप करते हैं। हे युधिष्ठिर, राजसूय और अश्वबलि की तैयारी करो, साथ ही भरत, सर्वमेध और नरमेध, नर बाली के लिए महाभारत 14.3। पुरुषमेधा विकिपीडिया। पुरुषमेध या नरमेध मानव बलि का श्रौत अनुष्ठान है। नर बलि का उल्लेख महाभारत में तब उसने उसे उन प्रमुख पुरुषों के क्षेत्रों में देखा जो घोड़े की बलि और वह बलिदान जिसमें मनुष्यों का वध किया जाता है। महाभारत 9:50। हिंदू शास्त्रों में नर बलि आदित्य अर्थात सूर्य 12 मुखों में स्थित उस पर सदा प्रसन्न रहता है जो 12 मुखों वाला रुद्राक्ष अपने गले में लगाता है। उसे वह फल जल्दी प्राप्त होता है जो गोबली या मानव बलि से मिलता है। पद्म पुराण 2.1.59.187-191। TR ना देशपांडे, पृष्ठ 783। मतदाता को नग्न रहना चाहिए, गुच्छों को खोल देना चाहिए, दक्षिण की ओर मुख करके मानव मांस, रक्त और जहर को अनाज के भूसे के साथ मिश्रित हड्डी के टुकड़ों को अग्नि के रूप में रात में श्मशान भूमि पर लकड़ी के लट्ठों के साथ जलाना चाहिए। 108 बार दुश्मन का नाम लेना चाहिए। अग्नि पुराण 125-46-50, पृष्ठ 379। देवी सिगरा, तवारिता की पूजा कपड़े पर या मूर्ति में या वेदी पर करनी चाहिए। 1 लाख या 10,000 जप मंत्र के या आहुति उसके साथ के लिए मायने रखते हैं। निर्धारित तरीके से 1 लाख बार भैंस या बकरी या किसी व्यक्ति के शरीर की चर्बी और मांस के साथ अर्पण करना चाहिए। अग्नि पुराण 311-31-33, पृष्ठ 861। इंसान खाना मानव भक्षण, कैनिबलिज्म। अजीगर्त भूख से व्याकुल होकर अपने पुत्र को मारने के लिए आगे बढ़ा और जब उसने भूख के लिए एक उपाय खोजा तो वह पाप से कलंकित नहीं हुआ। अजीगर्ता सुतम हंतुमुपासर्पद बुभुक्षिता न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतिकारमाचरण 105। मनुस्मृति 10.105। वहाँ
जहां प्रतिष्ठित राजा गया ने उदार उपहारों के भुगतान के साथ 100 बार अश्व यज्ञ किया था, मानव बलि 100 बार और 1000 बार और राजसूय यज्ञ भी 1000 बार किया था। पूर्व गयेन रश्रेन यत्र यशोश्मेध श्रुत्स दक्षिण मनुष्यमेध शतहृत्स दघन परंद्रसीय सदसहत पे 15 वामन पुराण 50.14-15 पृष्ठ 424 से 425। नर बलि का उल्लेख श्रीमद् भागवतम पुराण में। उसके बाद प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र, इतिहास में महान व्यक्तियों में से एक, ने एक नर बलि करके और सभी देवताओं को प्रसन्न करके भव्य बलिदान किया। श्रीमद् भागवतम 9.7.21-23। तत् पुरुष मेधेन हरिश्चंद्रो महायशा मुक्तोद्रोइजत देवान वरुणादीन महत्कथ 21। रक्त के प्यासे देवी देवता देवी माता छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता जो कि नग्न दिखाई देती है, जो कि संभोग करते जोड़े के ऊपर खड़े दिखाई देती है। उनका सर कटा हुआ है और वो अपने हाथ में अपना सर पकड़े हुई है। उनकी गर्दन से निकल रहे खून को पीते हुए दिख रही, उनकी साथी भी खून पीते दिख रही। पेरियाची देवी पार्वती थी, उसने राजा को अपने पैरों तले रौंद डाला। उसी समय रानी भी बच्चे को मारना चाहती थी, क्योंकि वह बच्चे को राजा की मृत्यु मानती थी। पेरियाची ने रानी का पेट फाड़ दिया और उसकी आंतों को खा लिया और बच्चे को बचा लिया। इंसान को खाने की क्या जरूरत थी? क्या ये गुण ईश्वर के हो सकते हैं? यज्ञ में जानवरों की बलि। श्रीदेवी भागवत पुराण अध्याय 13 श्लोक 1 से 2। इंद्र बोले, पूर्वकाल में राजा ने वरुण देव से यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी बेटे को यज्ञीय पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। हे महामते, तुम्हारे वहां जाने से रोग से दुखी तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञीय पशु बनाकर बांधकर मार डालेंगे। शिवलिंग शिव जी का लिंग पेनिस है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12। लिंग रूप का कारण भगवान शिव नंगे वहां पहुंचे जहां ऋषियों की बीवियां थी। उस समय ऋषिगण वापस आ गए और उन्हें नंगा देखकर उन्हें श्राप दिए कि तुम्हारा लिंग पेनिस कट के गिर जाए। लिंग जैसे ही पृथ्वी पे गिरा सब जगह आग लग गई। ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने पार्वती जी से निवेदन करने कहे कि वो योनि बनकर लिंग पर बैठे। जब पार्वती जी शिव जी के पेनिस पर योनि बनकर बैठी तब लिंग शांत हुआ। इस तरह ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भविष्य पुराण प्रति सर्ग चैप्टर 17। एक बार आत्री ऋषि गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वहां पहुंचे और आत्री ऋषि को वरदान मांगने कहा, पर वो ध्यान मग्न रहे। उनको मग्न देखकर तीनों देव उनकी पत्नी अनुसुया के पास गए। शिव जी अनुसुया की खूबसूरती देखकर अपने हाथ में अपना लिंग पेनिस पकड़ लिए। विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी अपनी कामवासना लस्ट पूरी करने पे तुले थे। वो ऋषि की बीवी से कह रहे थे, प्रिय, मुझे रति प्रदान करो, मतलब सेक्स करो, तुम्हारे सामने मेरा प्राण निकल रहा है। उनकी अशुभ बातों को सुनकर भी ऋषि की पत्नी ने उनके डर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन देवों ने ऋषि की पत्नी को पकड़कर बलात्कार करने की कोशिश की। वर्ष 67 से 73। तब ऋषि की पत्नी ने गुस्से में उन तीनों को श्राप दिया, काम मोहित होने के नाते तुम लोग मेरे बच्चे बनोगे। महादेव का लिंग, ब्रह्मा का सर और विष्णु के चरणों की पूजा मनुष्यों द्वारा जो हमेशा होती है, वो एक उपहास हंसी की बात होगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने चांद, विष्णु जी ने दत्तात्रेय और शिव जी ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिए। वर्ष 74 से 82।
भगवान शंकर पार्वती जी को साथ लेकर जंगल में घूमना शुरू किए। उस समय वैवस्त्र पुत्र ईल ने हिरण के शिकार लिए वहां पहुंचे। भगवान शिव को नग्न देखकर वो अपनी आंखें बंद कर वहीं खड़े हो गए। उसे लज्जित देखकर भगवान शिव ने वहां मौजूद सभी मर्दों को लड़की बनने का श्राप दिए। वर्ष 24 से 26। शिव जी और मोहिनी, श्रीमद् भागवतम 8.12। श्लोक 25। उस स्त्री के साथ रमण करने की कामेच्छा के कारण अपना विवेक खोकर शिवजी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उसके पास जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। श्लोक 26। वह सुंदरी पहले ही नंगी हो चुकी थी और जब उसने देखा कि शिवजी उसकी ओर चले आ रहे हैं तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया। वह किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। श्लोक 27। शिवजी की इंद्रियां विचलित थी और वे कामवासनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथिनी का पीछा करता है। श्लोक 28। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने अपनी भुजाओं में भरकर उसका आलिंगन कर लिया। श्लोक 32। जिस प्रकार गर्भधारण करने में सक्षम हथिनी का पीछा मदांध हाथी करता है, उसी तरह शिवजी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे। यद्यपि उनका वीर्य व्यर्थ में स्खलित नहीं होता, किंतु इस अवसर पर उनका वीर्य स्खलित हो गया। श्लोक 33। हे राजा, पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महापुरुष शिवजी का वीर्य गिरा वहीं वहीं बाद में सोने तथा चांदी की खानें प्रकट हो गई। श्लोक 34। शिवजी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास तथा जहाँ कहीं ऋषिमुनि रह रहे थे गए। श्लोक 35। हे राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिवजी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। स्कंद पुराण वैष्णव खंड 4 कार्तिक मास अध्याय 21 और शिवपुराण खंड 5 अध्याय 23। वृंदा का आग में जान देना। भगवान विष्णु जालंधर शहर में वृंदा, तुलसी देवी का बलात्कार करने पहुंचे। वृंदा अपने पति जालंधर, जो कि एक दैत्य था, उससे बहुत प्रेम करती थी। विष्णु जी ने वृंदा को डरावना सपना दिखाए, जिसकी वजह से वृंदा उद्यान में घूमने लगी। तभी उसे 2 राक्षस दिखे। वो डर गई और वहां मौजूद ऋषि से मदद मांगी। उन्होंने हम कहा तो वो राक्षस भाग गए। वृंदा ने ऋषि से कहा, मेरे पति रुद्र को हराने गए हैं, उनका हाल बताइए। तब ऋषि के बंदर आसमान में गए और कटे हुए हाथ, पैर और सर कटी लाश लेकर आए। अपने पति की लाश देखकर वृंदा बेहोश हो गई और रोने लगी और ऋषि से उसके पति को जिंदा करने को कहा। ऋषि ने उसके पति को जिंदा कर दिए। वृंदा खुशी से अपना पति समझकर कई दिनों तक उसे अपने साथ सेक्स करने दी। तब एक दिन उसे समझ आया कि ये मेरा पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, जिन्होंने धोखे से मेरा बलात्कार किया। वृंदा ने गुस्से में विष्णु जी को श्राप दिया, आपके चौकीदार राक्षस बनेंगे और आपकी पत्नी का अपहरण करेंगे। आप भूखे प्यासे जंगल में भटकोगे अपनी पत्नी के लिए। ये श्राप देकर वृंदा ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। श्रीमद् भागवतम 3:12-28 से 33। भगवान ब्रह्मा द्वारा अपनी बेटी वाक के साथ संभोग सेक्स। श्लोक 28। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन सेक्स की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। श्लोक 29। अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदरपूर्वक यह कहा। श्लोक 30। हे प्या, आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते? श्लोक 33। अपने समस्त पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर
ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। शतपथ ब्राह्मण 17:4 भगवान ब्रह्मा जी का अपनी बेटी सरस्वती से संभोग। श्लोक 1। भगवान ब्रह्मा जी को अपनी बेटी सरस्वती से संभोग की इच्छा हुई। श्लोक 2। देवों ने कहा, जो अपनी ही बेटी और हमारी बहन से संभोग करने की इच्छा रखे ये पाप है। श्लोक 3। वो सभी भगवान रुद्र के पास गए और ब्रह्मा को मारने का अनुरोध किए। रुद्र ने निशाना साधते हुए उसे छेद दिया। उसका आधा बीज जमीन पर गिर गया। श्लोक 4। जब पिता ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती को संभोग सेक्स के समय गले लगाया तो उसके साथ मिलकर उसने अपना बीज पृथ्वी पर गिरा दिया। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 46। रावण प्रेजिंग सीता's बॉडी। वाल्मीकि रामायणा योर हिप्स आर beamy, thighs burly akin to elephant's trunks, and these two breasts of yours that are ornamented with best jewelry are rotund, rubbing and bumping each other, and they are swinging up and up. Their nipples are brawny and jutting out, and they are smoothish like palm fruits. Thus they are comfortable, for they are beautiful. वाल्मीकि रामायणा 3:46-19-20। रावण ने सीता से कहा, तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए हैं, प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुखवाले, कमनीय चिकने ताड़फल के समान आकर वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। विशालम जघन पीनम ऊरु करीकर उपमो एतो उपचितो वृत्तो संहतो संप्रगल्भतो 3:46-19 पीन उन्नत मुख कांतो स्निग्ध ताल फल उपमो वर्टिकलबार मणि प्रवेक आभरणो रुचिरो ते पयो धरो 3:46-20। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 63। तो लोहितस्य प्रिय दर्शनस्यस्ता उचितो उत्तम चंदनस्य वर्टिकलबार वृत्तो स्तनो शोणित पंख दिग्धानुनम प्रियाया मम न अभिभात वर्टिकलबार 3:63-8। Sri Ram told Lakshman, those two roundish bosoms of my ladylove which always deserved the application of pleasantly looking red sandalwood's pest might definitely be unshiny, as they might be bedaubed with muddy blood when they are extricated from her body for devouring। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 15। हनुमान सो सीता विथ अ फेस लाइक फुल मून, विथ ब्यूटीफुल आईब्रोज, विथ ग्रेसफुल राउंडेड ब्रेस्ट्स, बाय द रेडियंस मेकिंग ऑल डायरेक्शंस विदाउट डार्कनेस, गॉडेस लाइक विथ ब्लैक हेयर, विथ लिप्स लाइक बिम्बा फ्रूट, विथ अ गुड वेस्ट, वेरी फर्म, विथ आईज लाइक लोटस पेटल्स, लाइक रति द कॉन्सोर्ट ऑफ गॉड ऑफ लव। हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज। देवी सीता का मुख चंद्रमा के समान मनोहर था, उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंगकांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। उनके केश काले काले और होठ बिंबफल के समान लाल थे। कटिभाग कमर बहुत ही सुंदर था, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। वाल्मीकि रामायण 5:5.28-29 पूर्ण चंद्र आन्नाम सुभ्रूम चारु वृत्त पयो धराम 5:15-28 कुर्वंतीम प्रभ्या देवीम सर्वा वितिमिरा दिशा ताम नील केशीम बिंब ओष्ठीम सुमध्याम सुप्रतिष्ठिताम 5:15-29 सीताम पद्म पलाश अक्षीम मन्मथस्य रतिन्यथा। महाभारत रामोपाख्यान पर्व 291। श्री राम का सीता के प्रति संदेह। श्री राम के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से सीता अपवित्र हो गई हो, अतः उन्होंने विदेहनंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेह कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया, अब तुम जाओ, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा कर दिया। 10 भद्रे, मुझ जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक, बुढ़ापे तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया है। 11
धर्म के सिद्धांत को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है? 12। मिथिलेशनंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। 13। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 115। श्री राम ने भरी सभा में सीता जी से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, ये सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। 15। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही मैंने ये सब किया है। 16। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने कड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी तरह आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। 17। आता जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। 18। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि ये मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? 19। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? 20। आता जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब तुम्हारे प्रति मेरी ममता या आसक्ति नहीं है। आता तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। 21। श्री कृष्ण ने अपनी बहनों मित्रविंदा और भद्रा से शादी की। भगवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 58 श्लोक 31 और 56। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजधिदेवी की बेटी थी। श्री कृष्ण ने राजाओं की भरी सभा में उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए। भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुतकीर्ति की बेटी का नाम भद्रा था, जिनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 36। श्री राधा श्री कृष्ण के चरित्र 12 साल की होने पर माँ बाप ने राधा की शादी रायण वैश्य से तय की। राधा की छाया से उनका विवाह हुआ। रायण कृष्ण की माँ यशोदा का भाई था, जो कृष्ण के मामा थे। बाद में विधाता ने श्री कृष्ण के साथ राधा का विवाह कराए। भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए? लड़कियों के वस्त्र उठाकर कृष्ण तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा। श्रीमद् भागवतम 10.22.9। भगवान ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूँ उसे वास्तव में करोगी तो फिर अपनी अबोध भाव से मुस्कान भरकर यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र चुन लो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र वापस नहीं दूंगा। श्रीमद् भागवतम 10.22.16। उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवकीपुत्र भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। श्रीमद् भागवतम 10.22.21। श्री कृष्ण ने गोपियों को नग्न अवस्था में बाहर आने क्यों मजबूर किए? गुप्तांगों पर हाथ रखकर बाहर आई गोपियों को हाथ सर पे रखकर नमस्कार करने का आदेश देने से उनके गुप्तांग श्री कृष्ण और उनके साथियों को दिखे नहीं होंगे? काल मौत पर कैसे विजय पाए? ब्राह्मण ने अतिथि पूजा से काल मृत्यु को जीता। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, गृहस्थों परिवार वालों को अतिथियों मेहमानों की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। सुदर्शन नाम के ब्राह्मण ने अतिथि पूजा से ही काल मौत को जीत लिया था। गृहस्थों परिवार वालों के भूमि पर अतिथि पूजन के सिवाय तारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन ने अपनी पत्नी से कहा, सभी अतिथि शिव का ही रूप है, इससे अपने शरीर
जिस्म को भी समर्पण करके अतिथि पूजा करनी चाहिए। एक दिन साक्षात धर्म ही उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा लेने ब्राह्मण का रूप लेके आए। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण की पूजा की। वो ब्राह्मण उस सुदर्शन की पत्नी से बोला, तू अपना शरीर जिस्म ही अर्पण कर दे। लज्जा से युक्त वह पतिव्रता पति की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मण के पास चली गई और अपना जिस्म उस ब्राह्मण को सौंप दी। उस समय उसका पति सुदर्शन आया और बोला, हे सुभद्रे, कहाँ गई हो? तब वो अतिथि बोला, हे सुदर्शन, तुम्हारी बीवी के साथ मैं मैथुन सेक्स कर रहा हूँ, सूरत के अंत में मैं संतुष्ट होऊंगा। सुदर्शन बोला, आप इसका भोग करो, मेरी बीवी से सेक्स करो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा सुनकर धर्मराज प्रसन्न होकर अपने असली रूप में आए और वरदान देकर बोले, ये सुशोभना तुम्हारी बीवी मैंने मन से भी नहीं भोगी, मैं तुम्हारी श्रद्धा जानने के लिए आया था। इस तरह के धर्म से तुमने मृत्यु को भी जीत लिया है। औरतों का बलात्कार मनुस्मृति 3.2324 क्षत्रिय के लिए एक राक्षस, वैश्य और शूद्र के लिए आसुर विवाह श्रेष्ठ माना गया है। मनुस्मृति 3.33 मारकर दोह देकर रोती हुई लड़की को जबरदस्ती हर ले जाना राक्षस विवाह कहलाता है। अमानवीय सती प्रथा पराशर स्मृति अध्याय 4 श्लोक 32, जो स्त्री अपनी पति के मरने पर उसी के साथ प्राण त्यागती है, चिता में जलकर मर जाती है, वह 3.5 करोड़ अर्थात जितने रोंगटे शरीर में है उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। सती प्रथा के नाम पर औरतों को जिंदा जलाना हजारों सालों से ये कुप्रथा चलती आई। अंग्रेजों और राजा राम मोहन रॉय की कोशिश के बाद ये बड़े पैमाने पे कम हुई, पर आज भी ऐसे केसेस देखने मिलते हैं। न्यूज़ के दिखाए गए इन केसेस को देखिए। नियोग भाभी का देवर के साथ सेक्स। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 40 मंत्र 2। हे स्त्री और पुरुष, आप दोनों रात में कहाँ रहते हो, दिन में कहाँ रहते हो, आगमन कहाँ करते हो, कहाँ वास करते हो? शयन में देवर द्वितीय नियुक्त पति के साथ विधवा के समान, एक रहने के स्थान में पति के साथ स्त्री के समान। भावार्थ, विधवा के नियोग सेक्स व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 45। भावार्थ, ये वीर्य से चनहार शक्तिशाली वर, तू इस सौभाग्यशालिनी पत्नी को उत्तम पुत्रों वाली कर, इसमें 10 बच्चों को पैदा कर और 11वां पुत्र स्वयं बन जा, अर्थात 10 से अधिक संतान न पैदा कर। धर्म के नाम पर घृणित काम। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 18 मंत्र 8। जब कोई स्त्री जो संतान उत्पन्न करने में समर्थ हो विधवा हो जाए तो वो नियुक्त पति के साथ संतान उत्पत्ति के लिए नियोग कर सकती है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती नियोग प्रथा पे सवाल जैसे, अगर किसी का छोटा भाई न तो विधवा नियोग किसके साथ करे? उत्तर, देवर के साथ। निरुक्त अध्याय 3 खंड 15 के अनुसार देवर मतलब दूसरा वर या पति। देवर उसे कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई, बड़ा भाई या अपने वर्ण से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। स्त्री 11वें पुरुषों से नियोग कर सकती है, वैसे ही पुरुष भी 11 औरतों से नियोग सेक्स कर सकता है। सवाल, अगर विवाहित पुरुष या स्त्री रोगी हो तो क्या नियोग कर सकते हैं? जवाब, अगर पति रोगी हो और स्त्री से न रहा जाए तो किसी दूसरे से नियोग सेक्स करके उसके लिए बच्चा पैदा कर दे, परंतु वेश्यागमन व व्यभिचार कभी न करे। वेद, जिसे आदिग्रंथ मतलब सृष्टि की उत्पत्ति के समय से है कहा जाता है, इसमें इस तरह की घृणित बात जो कोई सभ्य इंसान अपनी बहन, बेटी, बीवी के लिए सोच भी नहीं सकता, वो अनंत काल से किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी के साथ होता आया। कुछ कहते हैं कि कलयुग में ये मना है, पर वेद सर्वोपरि है। जब इसमें लिखा है तो ये हर युग के लिए है। स्वामी जी भी यही कहते हैं अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में। जब कोई सभ्य हिंदू वेद, पुराण, इतिहास ग्रंथों में इस तरह की घृणित प्रथा देखता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। वो समझ जाता है कि ईश्वर कभी भी इस तरह के घृणित कार्य करने नहीं कह सकते, तो ये वेद पुराण मिलावटी है। भाभी माँ समान पर देवर सेक्स कर सकता है। मनुस्मृति 9.70। सफेद कपड़े पहने, मन वाणी शरीर से शुद्ध उस कन्या के साथ देवर सेक्स करे।
सेक्स स्लेवरी अमर्यादित संबंध नारद स्मृति 12.78 अपने से निम्न या अपने समान वर्ण की इन स्त्रियों से मैथुन सेक्स करने वाले को कोई दोष पाप नहीं होता। एक स्वैरिणी ब्राह्मण छोड़कर दूसरे वर्ण जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति की स्त्री, 2 वेश्या, देह व्यापार करने वाली स्त्री, 3 दासी पैसों से खरीदी गई लड़की, 4 दुराचरण या दुर्व्यवहार या रिश्तों की विषमता के कारण घर से निकाली गई महिला, नियोग प्रथा के नाम पर महिलाओं से कुकर्म नारद स्मृति 12.80 संतान को उपतन्न किए बिना मृत पति की विधवा केवल संतान प्राप्ति के लिए परिवार के वृद्धजनों की अनुमति से अपने देवर से सेक्स कर सकती है। नारद स्मृति 12.82 भाभी से सेक्स करने वाले देवर को सेक्स से पहले अपने शरीर को घी तेल आदि से भली प्रकार चुपड़ लेना चाहिए। जो औरत बच्चा न पैदा कर सके उसे नगर से बाहर निकालना। नारद स्मृति 12.92 गर्भधारण न कर सकने वाली महिला को न सिर्फ घर से बल्कि ग्राम नगर सीमा से भी बाहर निकाल देना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय श्लोक 73 सिर्फ लड़की पैदा करने वाली पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, जबकि साइंस के अनुसार अगर लड़की ही पैदा हो रही तो इसमें गलती पुरुष के वीर्य में होती है। सिर्फ लड़की होना बुरा क्यों? जातिगत भेदभाव को लेकर कुछ कहते हैं कि सब शूद्र पैदा होते हैं, पर ऐसा नहीं है। नारद स्मृति 12.102 निम्न वर्ण के पुरुष के वीर्य को धारण करने वाली उच्च वर्ण की स्त्री उदर से उत्पन्न संतान वर्णसंकर पतित कहलाती है। उदाहरणार्थ क्षत्रिय पुरुष के वीर्य और ब्राह्मणी के उदर से उत्पन्न संतान अवैध कहलाएगी। अभिप्राय ये है कि भिन्न भिन्न वर्ण जाति के स्त्री पुरुषों की संतान के संबंध में महत्व वीर्य का है, क्षेत्र का नहीं। औरतों और नीची जात वालों से छुआछूत। ब्रह्म पुराण अध्याय 91 गृहस्थोचित सदाचार रजस्वला स्त्री जिसके पीरियड चल रहे, न प्रसूता स्त्री जिस औरत की डिलीवरी हुई हो, चांडाल और मुर्दा ढोने वाले इंसानों से छू जाने पर शुद्धि के लिए नहाना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है। लोकनिंदित पुरुषों और विधवा स्त्रियों से बात न करे। रजस्वला स्त्री पतित मुर्दा विधर्मी प्रसूता स्त्री नपुंसक वस्त्रहीन चांडाल मुर्दा ढोने वाले तथा परस्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करे। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र और पाप्योनी चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरी शरण होकर परमगति को ही प्राप्त होते हैं। पुण्यशील ब्राह्मण मेरी शरण में परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता 9.32-33 सच्चे भगवान इंसानों को ऊंचा नीचा नहीं बता सकते। ईश्वर के लिए सब इंसान एक बराबर होने चाहिए। खुद का मूत पीना। अथर्ववेद भाग 1 सूक्त 44 रोगनाशन सूक्त मात्र 2 से 3 है। रोगिन, आपके पास जो सैकड़ों दवाएं हैं और उनके जो हजारों प्रकार के योग है, उनसे अधिक फायदे वाली ये दवा है जो रोग का शमन करने में प्रभावशाली है। रुद्र का मूत्र अमृतरूप रस है और यह विषम का नामक औषधि दवा है। इनके विशेष यौगिक प्रयोग से अनुवांशिकवात रोग भी अपनी मूल कारण समेत नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जल चिकित्सा और शिवाम्बु चिकित्सा अर्थात खुद का मूत्र पीने वाले इलाज के बारे में बताया गया है। गाय की टट्टी से नहाना। महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व चैप्टर 78 श्लोक 19 हर दिन शरीर पर गोबर गाय की टट्टी लगाकर नहाओ, सूखे गोबर पर बैठो। गाय के मूत्र और टट्टी से नहाना। भागवत पुराण स्कंद 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 6 पूतना वध श्लोक 20। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ श्री कृष्ण के शरीर पर लगाई, फिर श्री कृष्ण को गाय के मूत्र से नहलाए, फिर शरीर पर गाय के पैर की धूल, फिर 12 अंगों में गाय की टट्टी गोबर लगाकर रक्षा की। गाय की टट्टी पेशाब खाना। कूर्म पुराण अध्याय 32 प्रायश्चित श्लोक 2 गाय का मूत्र या गाय की टट्टी खाने से पाप मुक्ति होती है। महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व अध्याय 81 श्लोक 39 गाय की टट्टी गोबर से निकाले हुए जौ की लपसी गाय की टट्टी का हलवा 1 महीने तक खाओ, इससे मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे पाप से भी छुटकारा पाता है।
गाय की टट्टी पेशाब खाना वराह पुराण अध्याय 206 पंचगव्य। गाय की टट्टी, गाय का पेशाब, घी, दूध, दही का मिक्सचर खाने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। गाय की पूंछ में धर्म, अपान में अखिल तीर्थ, गाय की योनि में गंगा गोमय, गाय की टट्टी में पद्मा लक्ष्मी निवास करते हैं। जन्म के आधार पर भेदभाव अष्टादश स्मृति स्मृति 3 हरित स्मृति अध्याय 1 श्लोक 15 ब्राह्मणी के गर्भ में ब्राह्मण के ओर से उत्पन्न हुआ मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाता है। छुआछूत पराशर स्मृति अध्याय 6 श्लोक 46 से 49 यदि किसी के घर में चांडाल चला जाए तो उसे घर के बाहर निकालकर मिट्टी के बर्तनों को फेंक दे। जिन मिट्टी के बर्तनों में घी आदि रस भरा हो तो उन्हें न त्यागे और गाय की टट्टी से घर लिपवा दे यदि ब्राह्मण को घाव लग जाए। और गाय की टट्टी पेशाब खाना पराशर स्मृति अध्याय 10 श्लोक 29 एक दिन गाय का मूत्र पीकर रहे, दूसरे दिन गाय की टट्टी, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन दही, पांचवें दिन घी, छठे दिन कुशा का जल पीकर रहे और सातवें दिन उपवास व्रत करे, यही सांतपन व्रत कहा है। जानवरों के मूत दवा के नाम पर चरक संहिता अध्याय 1 श्लोक 95 से 96 ये 8 प्रकार के मूत्र गरम, तीक्ष्ण, रूखे, कटु रस और लवण रस से युक्त है। विपनाशक दवाओं में प्रयुक्त होते हैं। श्लोक 100 से 104 1 भेद का मूत्र, 2 बकरी का मूत्र, 3 गाय का मूत्र, 4 भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, 6 ऊंट का मूत्र, 7 घोड़ों का मूत्र, 8 गधे का मूत्र। चरक संहिता अध्याय 2 श्लोक 25 सुअर के मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागु पुष्टिकारक होती है। टट्टी खाने वाले जानवर सुअर का मांस दवा के रूप में। चरक संहिता अध्याय 2 श्लोक 31 गाय के मांस के रस में सिद्ध की हुई यवागु को अनार, आंवला आदि बुखार नाशक खटाई से खट्टा करके देने से तेज बुखार नष्ट होता है। गाय के नाम पर लोगों की हत्या और यहाँ पर दवा के नाम पर सुअर जैसे टट्टी खाने वाले जानवर का मांस खाने कहना। चरक संहिता अध्याय 27 मंत्र 56 से 86 सुअर का मांस स्नेहन, बृहण, वीर्यवर्धक, थकान और वायुनाशक, बलकारक, ताकत बढ़ाने वाला, रुचिकर और बहुत पसीना लाने वाला है। महाभारत शूद्र का खाना पृथ्वी के सभी मनुष्यों का मल टट्टी खाने जैसा है। महाभारत बुक 13 अनुशासन पर्व चैप्टर 135 जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य और जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं है। श्लोक 2 ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर खाना चाहिए, शूद्र के घर खाना मना है। श्लोक 5 जो शूद्र का अन्न खाता है वो पूरे पृथ्वी और सब मनुष्यों के मल टट्टी खाता है। महाभारत बुक 12 शांति पर्व चैप्टर 165 पापों का प्रायश्चित शूद्र के साथ जानवर वाला सुलूक। श्लोक 57 अगर कोई वैश्य की हत्या कर दे तो 2 साल पूर्वोक्त नियम से रहने के बाद 100 बैल और 100 गायों का दान करे। शूद्र की हत्या करने पर 1 साल पूर्वोक्त नियम से रहकर 1 बैल और 100 गायों का दान करना चाहिए। श्लोक 58 कुत्ते, सुअर और गधों की हत्या करके मनुष्य शूद्र की हत्या वाला प्रायश्चित करे। महाभारत बुक 13 अनुशासन पर्व चैप्टर 111 बृहस्पति युधिष्ठिर से। श्लोक 89 शूद्र ब्राह्मण लड़की से शादी करके कीड़ा बनके पैदा होता है, फिर सुअर बनके 90 सुअर बनके वो बीमारी से मर जाता है, फिर उसी पाप के कारण कुत्ता होता है, फिर मनुष्य बनके एक संतान पैदा करके मर जाता है, बचे पाप का फल भोगने के लिए चूहा होता है। श्लोक 92 यमलोक में यमदूत उस पर निर्दयता से प्रहार करते हैं। श्लोक 93 94 और भी बहुत से नरकों में भयंकर यातनाएं भोगता है। अगर किसी ने चांडाल से पानी पी लिया तो उसे पवित्र होने के लिए पंचगव्य, गाय की टट्टी, गाय का मूत्र, घी, दूध, दही मिलाकर बनाया रस पीकर अपने आप को पवित्र करना चाहिए। अपस्तम्भा संहिता 11.3 मतलब छोटी जाति वाले का पानी गाय की टट्टी मूत पीने से भी बेकार है।
मनुस्मृति 8.270 शूद्र कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट ले क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। 8.271-272 शूद्र गाली दे तो आग में गरम की हुई 10 उंगली के बराबर कील डाले शूद्र अभिमान से द्विजो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को धर्म सिखाए तो उसके मुंह और कान में खौलता तेल डाल दो। मनुस्मृति 8.281-283 शूद्र द्विजो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जिस अंग से मारे उसे कटवा दो, हाथ से मारे तो हाथ, पैर से मारे तो पैर, नीची जाति वाला ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी कमर दागदार करके देश से निकाल दे, थूके तो होठ काट दे, मूते तो लिंग और पादे तो गुदा कटवा दे। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 12। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजने कृता उरु तस्य यद्वैश्य ध्या शूद्रो अजायत ब्राह्मण मुख के सदृश बनाया गया है, बाहु हाथ क्षत्रिय कृत किया गया है जो इसका उरु जांग वैश्य है, पादस्थानीय सेवा और अभिमान राहित्य से शूद्र अजायत उत्पन्न होता है, मतलब मुह ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय, जांग वैश्य और शूद्र पैर शूद्र को नीचे गिराते। इस मंत्र के भावार्थ में इसका मतलब बदलने की कोशिश की गई है। लिखा है कृत का प्रयोग ये सूचना दे रहा कि सब शूद्र बनकर पैदा होते हैं, जबकि मंत्र में कृत शब्द ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए आया है। पहली लाइन में छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 जिनके सत्यगुणात्मक कर्म उत्तम अच्छे हैं वे ब्राह्मण कुल परिवार में, जिनके अच्छे हैं वो क्षत्रिय कुल में और जिनके नीच कर्म है वे वैश्य कुल में उत्पन्न होते हैं। जो इनके उल्टा आसुरी संपदा वाले हैं, यानी असत्य परस्त्रीगमन निर्दयता क्रोध आदि बुरे लक्षण वाले कुत्ता सुअर चांडाल शूद्र योनि को प्राप्त होते हैं। जब सवाल उठाओ तो कहते हैं मनुस्मृति 10.65 पढ़ो, हम इसके पहले से पढ़ते हैं। मनुस्मृति 10.64 ब्राह्मण से शूद्र कन्या का विवाह हो, उनकी कन्या हो, फिर वो भी ब्राह्मण को दी जाए तो 7वीं पीढ़ी में जो पुरुष उत्पन्न होगा वह ब्राह्मण माना जाएगा। 10.65 शूद्र जैसे ब्राह्मणता पाता है इसी तरह ब्राह्मण शूद्रता को पाता है, इसी तरह क्षत्रिय और वैश्य। मनुस्मृति 10.69-71 अच्छा बीज अच्छे खेत में बोने से अच्छा होता है, वैसे आर्य से आर्य में पैदा पुत्र सब संस्कार से योग्य होता है। ऊसर में बोया बीज बीच में ही नष्ट हो जाता है और बिना बीज के खेत कोरा सपाट पड़ा रहता है। अल्लाह कहते हैं ओ आदम की संतान सब इंसानों, जब हमारे पैगंबर जिन्हें हमने तुम्हारे ही बीच से चुना है तुम्हारे पास आए और हमारी आयतों को सुनाए तो जो बुराई छोड़कर सुधर जाए उनको न तो किसी तरह का खौफ होगा न वो दुखी होंगे, पर जो हमारी आयतों को अपने घमंड के चलते इनकार करते हैं वो नर्क के निवासी बनेंगे जहां वो हमेशा रहेंगे। उससे बढ़कर कौन पाप करने वाला है जो अल्लाह के खिलाफ झूठ फैलाता है और उसकी आयतों का इनकार करे। उन्हें वो मिलेगा जो उन्होंने चुना। जब हमारे फरिश्ते उनकी आत्मा निकालने आते हैं तो उनसे पूछते हैं कहाँ है वो झूठे भगवान जिनको तुम अल्लाह की जगह पुकारा करते थे। वो रोएंगे और कहेंगे उन्होंने हमें हरा दिया, और वो कबूल करेंगे कि वो काफिर अल्लाह का इनकार करने वाले थे। कुरान मजीद 7.35-37। छुआछूत भेदभाव कूर्म पुराण अध्याय 23 श्लोक 55 से 56 शूद्र अस्थि संचय होने से पहले अगर ब्राह्मण उसके परिवार वालों के साथ विलाप करता है तो उसे 3 रात का अशौच अपवित्रता होता है। इसके उलट अगर अस्थि संचय हो जाने के बाद ब्राह्मण उसके परिवार वालों के साथ विलाप करता है, उनका स्पर्श करता है तो उसे 1 दिन की अपवित्रता होती है। क्षत्रिय और वैश्य के अस्थि संचय से पहले उसके परिवार वालों के साथ विलाप करने पर 1 दिन का अशौच होता है।
ब्राह्मण के नहाने से उसकी शुद्धि हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। बच्चियों की शादी स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 40 श्लोक 34 जो बिना ब्याही कन्या पिता के घर में पहला रजोधर्म पीरियड देखे उसका पिता ब्रह्मघाती जानने योग्य है और वह कन्या शूद्री के समान होती है। जो पुरुष उससे ब्याह करे वो भी शूद्री का पति होवे है। श्लोक 38 पहले स्त्रियां चंद्रमा गंधर्व और अग्नि आदि देवों से भोगी जाती है, उसके बाद उसका पति। श्लोक 40 रजोधर्म पीरियड के समय में अग्नि रोमदर्शन जवानी वाले बाल आने पर चंद्रमा और स्तन निकलने के समय गंधर्व कन्या को भोगते हैं, इससे पहले ही ब्याह दी जाती है। श्लोक 41 जिस कन्या के रोमावली जवानी वाले बाल पिता के घर में आ जाए वह लड़कों को नाचती है, स्तन वाली कन्या कुल को नाचती है और रजोवती पीरियड वाली कन्या पिता को नाचती है। श्लोक 42 मनुष्य अग्नि आदि देवों से न भोगी गई कन्या की शादी करे, अन्यथा डाटा का फल नहीं होता और लेने वाला भी नीचे गिर जाए है। श्लोक 43 चंद्रादिकों से न भोगी गई कन्या को देते हुए पिता दान का फल पावे है और देवभोगी पीरियड पिता के घर आए ऐसी लड़की का पिता कन्या को देता हुआ पिता स्वर्ग में नहीं जाता। औरतों से बुरा व्यवहार पराशर स्मृति अध्याय 7 श्लोक 7 से 8 12 साल की होने पर जो बेटी की शादी नहीं करता वो खुद उस कन्या का रज मासिक धर्म वाला खून हर महीने पीते रहते हैं। माता पिता और जेठा भाई ये तीनों पीरियड वाली लड़की को देखने से नर्क में जाते हैं। श्लोक 13 यदि रजस्वला ब्राह्मणी किसी दूसरी रजस्वला ब्राह्मणी को छू लेवे तो उन रजोधर्म के 3 दिनों तक बिना खाना खाए रहे तो 3 दिनों में शुद्ध होती है। इसी तरह हर वर्ण की पीरियड वाली औरतों के एक दूसरे को छू लेने पर शुद्धि व्रत रखने से शुद्धि होती है। सेक्स स्लेवरी अमर्यादित संबंध नारद स्मृति 12.78 अपने से निम्न या अपने समान वर्ण की इन स्त्रियों से मैथुन सेक्स करने वाले को कोई दोष पाप नहीं होता। एक स्वैरिणी ब्राह्मण छोड़कर दूसरे वर्ण जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति की स्त्री 2 वेश्या देह व्यापार करने वाली स्त्री 3 दासी पैसों से खरीदी गई लड़की 4 दुराचरण या दुर्व्यवहार या रिश्तों की विषमता के कारण घर से निकाली गई महिला नियोग प्रथा के नाम पर महिलाओं से कुकर्म नारद स्मृति 12.80 संतान को उपतन्न किए बिना मृत पति की विधवा केवल संतान प्राप्ति के लिए परिवार के वृद्धजनों की अनुमति से अपने देवर से सेक्स कर सकती है। नारद स्मृति 12.82 भाभी से सेक्स करने वाले देवर को सेक्स से पहले अपने शरीर को घी तेल आदि से भली प्रकार चुपड़ लेना चाहिए। जो औरत बच्चा न पैदा कर सके उसे नगर से बाहर निकालना। नारद स्मृति 12.92 गर्भधारण न कर सकने वाली महिला को न सिर्फ घर से बल्कि ग्राम नगर सीमा से भी बाहर निकाल देना चाहिए। सेक्स स्लेवरी अष्टादश स्मृति स्मृति 1 अत्रि स्मृति श्लोक 387 मोल ली हुई कन्या खरीदी हुई लड़की पत्नी नहीं बन सकती, इस कारण उससे उत्पन्न हुए पुत्र पितरों को पिंड देने के अधिकारी नहीं है। स्लेवरी मनुस्मृति 8.410-417 राजा वैश्यों से व्यापार और शूद्रों से द्विजों ऊंचे वर्ण वाले लोगों की सेवा करावे खरीदे व बिना खरीदे शूद्रों से सेवा ही करावे, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्रों को दासकर्म के लिए ही पैदा किया है। स्वामी मालिक से छुड़ाया हुआ भी शूद्र दास कर्म को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है। युद्ध में जीतकर लाया हुआ भक्त दास दासी पुत्र खरीदा हुआ किसी का दिया हुआ परंपरा से प्राप्त और दंड शुद्धि के लिए जिसने दासपना किया हो पत्नी बेटा और दास ये तीनों को मनु ने निर्धन कहा है। ये जो धन पाते हैं वह उसका होता है जिसके ये होते हैं। ब्राह्मण को अपने दास शूद्र से बिना विचार धन ले लेना चाहिए, उसका धन उसका नहीं उसके मालिक का है। गुलाम औरतों को गिफ्ट में देना वेद में ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 27 मंत्र 8 है। अग्निदेव राजसूय यज्ञ करने वाले बहुत दान देने वाले चायमान के पुत्र अभ्यावर्ती ने हमें 20 गौएं एवं रथ के साथ अनेक सेविकाएं स्लेव्स प्रदान की थी।
औरतों और नीची जात वालों से छुआछूत। ब्रह्म पुराण अध्याय 91। गृहस्थोचित सदाचार। रजस्वला स्त्री जिसके पीरियड चल रहे, न प्रसूता स्त्री जिस औरत की डिलीवरी हुई हो, चांडाल और मुर्दा ढोने वाले इंसानों से छू जाने पर शुद्धि के लिए नहाना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है। लोकनिंदित पुरुषों और विधवा स्त्रियों से बात न करे। रजस्वला स्त्री पतित मुर्दा, विधर्मी प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा परस्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करे। स्त्रियों के बारे में अनुचित बातें। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 45 श्लोक 30 श्लोक में देखा जाता है कि स्त्रियां धर्म को छोड़ने वाली, चंचल, उग्र स्वभाव, गुस्सैल और आपस में भेदभाव डालने वाली होती है। चांडाल और रजस्वला स्त्री से छुआछूत और दुर्व्यवहार। मनुस्मृति 3.239 241। चांडाल सुअर, मुर्गा, कुत्ता। रजस्वला स्त्री और नपुंसक ये लोग भोजन करते हुए ब्राह्मणों को न देखने पाए। हवन में, दान में, ब्राह्मण भोजन में, देवकर्म में या पितृकर्म में चांडाल आदि की नजर पड़े तो वो कर्म निष्फल हो जाता है। शूद्र के छूने से अन्न दूषित हो जाता है। मृत्युदंड और स्त्रियों के बारे में अपमानजनक बातें। गरुड़ पुराण आचारकांड नीतिसार निरूपण। चोर को मौत की सजा है। दुर्जन, शिल्पकार, गुलाम तथा दुष्ट और ढोलक आदि वाद्य और स्त्री आदि सम्यक अनुशासन ही मृदु स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ये सत्कार मात्र से मृदु स्वभाव वाले नहीं हो पाते। ऐसे ही औरतें असंख्य पुरुषों के साथ संपर्क, सेक्स करके भी संतृप्त नहीं होती। याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय श्लोक 73। सिर्फ लड़की पैदा करने वाली पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, जबकि साइंस के अनुसार अगर लड़की ही पैदा हो रही तो इसमें गलती पुरुष के वीर्य में होती है। सिर्फ लड़की होना बुरा क्यों? औरतों का देवर और दूसरे व्यक्तियों से सेक्स। याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय श्लोक 67-69। जिस स्त्री के अपने पति से पुत्र न हुआ हो तो उसके पास पिता इत्यादि गुरुजनों की आज्ञा की से सभी अंगों में घी लगा कर देवर समान गोत्र का पुरुष पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गर्भ के समय तक ही जाए। श्लोक 73। बाज, बीमार या सिर्फ लड़की पैदा करने वाली पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। माँ बहन लड़की के साथ अकेले में न बैठो। मनुस्मृति 212 से 216। 20 साल का जवान शिष्य गुरुस्त्री के पैर छूकर प्रणाम न करे, दूर से करे, यह औरतों का स्वभाव होता है पुरुषों पर दोष लगा देना। इसलिए बुद्धिमान स्त्रियों से सदा सावधान रहते हैं। संसार में पुरुष पंडित हो या मूर्ख, उसको काम क्रोध के वश में कुमार्ग में ले जाने में स्त्रियां बड़ी समर्थ होती है। माता, बहन व लड़की के साथ भी अकेले में न बैठे, क्योंकि इंद्रियां ऐसी प्रबल है कि विद्वान के मन को भी खींच लेती है। स्त्रियों के बारे में अनुचित बातें। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 45 श्लोक 30 श्लोक में देखा जाता है कि स्त्रियां धर्म को छोड़ने वाली, चंचल, उग्र स्वभाव, गुस्सैल और आपस में भेदभाव डालने वाली होती है। चांडाल और रजस्वला स्त्री से छुआछूत और दुर्व्यवहार। मनुस्मृति 3.239 241। चांडाल सुअर, मुर्गा, कुत्ता। रजस्वला स्त्री और नपुंसक ये लोग भोजन करते हुए ब्राह्मणों को न देखने पाए। हवन में, दान में, ब्राह्मण भोजन में, देवकर्म में या पितृकर्म में चांडाल आदि की नजर पड़े तो वो कर्म निष्फल हो जाता है। शूद्र के छूने से अन्न दूषित हो जाता है। स्त्रियों को कभी आजादी नहीं। मनुस्मृति 5.147 151। स्त्री धर्म। स्त्री बालिका, युवती या वृद्ध हो पर उसको घर में कोई काम स्वतंत्रता से न करना चाहिए। स्त्री बचपन में पिता, जवानी में पति, पति के बाद बेटों की आज्ञा में रहे, परंतु स्वतंत्रता का कभी न भोग करे। स्त्री पिता, पति व पुत्रों से जुदा रहने की इच्छा न रखे। अलग रहने से पिता और पति दोनों कुलदोषी होते हैं। सदा प्रसन्नचित्त और घर के कामों में चतुर रहे। घर के सामान को पवित्र रखे और खर्च संभाल कर करे। पिता या पिता की सम्मति से भाई जिसके साथ शादी तय कर दे उस पति की सेवा जीवन भर स्त्री को करनी चाहिए। उसकी मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य से रहे।
स्त्रियों के बारे में आपत्तिजनक मंत्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 95 मंत्र 15 स्त्रियों की मित्रताएं तो जंगली कुत्ते या भेड़ियों के दिल के समान है। इस मंत्र को पढ़कर अपने परिवार की महिलाओं के बारे में गलत लिखा है ऐसा पता चलता है। पत्नी की पिटाई मनुस्मृति 8.299 पत्नी पुत्र गुलाम शिष्य छोटा भाई अपराध करे तो रस्सी या बांस की छड़ी से ताड़न के योग्य है परंतु इनके पीठ में मारे। औरतों से बुरा व्यवहार पराशर स्मृति अध्याय 7 श्लोक 7 से 8 12 साल की होने पर जो बेटी की शादी नहीं करता वो खुद उस कन्या का रज मासिक धर्म वाला खून हर महीने पीते रहते हैं। माता पिता और जेठा भाई ये तीनों पीरियड वाली लड़की को देखने से नर्क में जाते हैं। श्लोक 13 यदि रजस्वला ब्राह्मणी किसी दूसरी रजस्वला ब्राह्मणी को छू लेवे तो उन रजोधर्म के 3 दिनों तक बिना खाना खाए रहे तो 3 दिनों में शुद्ध होती है। इसी तरह हर वर्ण की पीरियड वाली औरतों के एक दूसरे को छू लेने पर शुद्धि व्रत रखने से शुद्धि होती है। बुरे पति को बुरा कहना मना है पराशर स्मृति अध्याय 4 श्लोक 16 से 18 जो स्त्री अपनी गरीब बीमार और बुरे पति का भी अपमान करे तो मरकर बार बार कुट्टी और सुअर बन के पैदा होती है। जो स्त्री अपने पति से पूछे बिना व्रत रखती है उसका सब फल राक्षसों को ही मिलता है ऐसा मनु ने कहा है। योनि का आकार देखकर लड़की का भविष्य बताते अजीब गरीब श्लोक स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 37 श्लोक 36 से 41। अजीब भविष्यवाणियों से कन्या विवाह में कठिनाई स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 37 श्लोक 67 से 68 यदि कन्या के हाथ की रेखा अंगूठे से निकलकर कनिष्ठा उंगली को जाए तो उस स्त्री को दूर से त्याग देवे क्योंकि वह पति को मारने वाली होती है। श्लोक 90 स्थूलग्रीवा बड़े गर्दन वली स्त्री विधवा कुटिल ग्रीवा दासी और पुत्रों से हीन बाज होती है। अजीब भविष्यवाणियों से कन्या विवाह में कठिनाई स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 37 श्लोक 140 यदि गर्दन के पिछले भाग के मध्य भाग में दक्षिणावर्त या वामावर्त बालों का मुड़ा हुआ हो तो स्त्री 1 वर्ष के भीतर पति को मार डालती है। असभ्य आदेश बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 6 ब्राह्मण 4 मंत्र 6 है सौम्य जिस पुरुष का वीर्य स्खलित हो गया है उसको चाहिए कि उस गिरे हुए वीर्य को उठाकर छाती के बीच में या दोनों भौहों के बीच में लगाए। वराह पुराण अध्याय 55 शुभ व्रत सुबह 24 ब्राह्मणों को बुलाकर हर ब्राह्मण को गाय 2 कपड़े सोने की अंगूठी कुंडल आदि जेवर दे। व्रती पुरुष अगर राजा है तो वो हर ब्राह्मण को अपनी की शक्ति के अनुसार खाने पीने की व्यवस्था कर दे। दान में सोने से बानी पृथ्वी की मूर्ति 2 गाय और 2 कपड़े दे या अपनी संपत्ति के अनुसार चांदी की मूर्ति ब्राह्मण को दे साथ ही खाना छाता और चप्पल भी दे। कूर्म पुराण अध्याय 26 श्लोक 57 से 59 पाप की शांति के लिए हर दिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण अग्नि और देवताओं को दिए जा रहे दान को रोकता है वह पापात्मा तिर्यग्नयोनि में जाता है। जो द्रव्य का अर्जन करके ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा नहीं करता है अर्थात धर्मसम्मत लोकसम्मत रूप में धन का उपयोग नहीं करता है तो उसका सब कुछ छीनकर उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। पद्म पुराण ब्राह्मण को दान दो जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज कपड़े घर आदि का दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। अथर्ववेद 15:6-11 उस दिशा में चलने वाले व्रात्य को सृष्टि उत्पत्ति आदि का नित्य इतिहास और जगदुत्पत्ति आदि का वर्णनरूप पुराण अनुकूलता से प्राप्त हुई। इनके द्वारा ही वस्तुतः वह वेद व्याख्यान सुंदरता से कर पाया जो इस प्रकार इतिहास रामायण महाभारत आदि के महत्व को समझता है। इनके द्वारा वह वेद को खूब व्याख्यात कर पाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10 परब्रह्म नारायण के अनायास बिना प्रयत्न के सांस के सामान उत्पन्न हुआ है। वह कौन है सो आगे बतलाया जाता है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, महाभारत आदि पुराण, विष्णु, पद्म आदि पुराण इस परब्रह्म नारायण के बिना प्रयत्न बिना ही निकले हैं। क्या सिर्फ 4 वेद है? क्या इतिहास, महाभारत, रामायण, पुराण को हिंदू रिजेक्ट कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, स्कंद 3 अध्याय 12, कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। श्लोक 34। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। श्लोक 37। मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमश चारों वेद ऋक, यजु, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। श्लोक 39। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। इसलिए 5वें वेद, पुराण और इतिहास है जिसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। छंदोग्य उपनिषद 7:1-4 5वां वेद इतिहास पुराण है। भागवत पुराण स्कंद 5 सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 26 नारकीय लोकों का वर्णन। श्लोक 15। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पद से हटता है, तो यमराज के दूत उसे असिपत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर-उधर दौड़ता है, तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर क्षतविक्षत होने से वह प्रति पकपक पर मूर्छित होता रहता है और चीत्कार करता है, हाय! अब मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार से बचूं? मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। कूर्म पुराण अध्याय 26 श्लोक 65-68। जो करीब में रह रहे ब्राह्मण की अवमानना कर दूसरे ब्राह्मण को दान देता है, वो पापी अपने उस पाप के कारण 7 पीढ़ी को दग्ध जला डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील विद्या में अधिक गुणसंपन्न हो, तो करीब के ब्राह्मण का भी अतिक्रमण करके उसे दान देना चाहिए। वेद निंदक वेद विरोधी की सजा। अथर्ववेद 12:5-66। वेद विरोधी के लोमों बालों को काट डाल, इसकी चमड़ी उतार लो, इसके मांस के लोथड़ों को काट डाल, इसकी नसों को ऐंठ दे, कुचल दे, इसकी हड्डियों को मसल डाल, इसकी मज्जा बोन मेरो को नष्ट कर डाल, इसके सब अंगों और जोड़ों को ढीला कर बिल्कुल अलग अलग कर डाल, इसके मांस को जला दे। धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा की सजा। भागवत पुराण स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति अध्याय 4 सती द्वारा शरीरत्याग। श्लोक 17। सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है, तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। भागवत पुराण 4:4-17। कम से कम हमारे धर्म में सर तन से जुदा करने नहीं कहा गया है। भागवत पुराण स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति अध्याय 14 राजा वेन की कथा। श्लोक 31। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। श्लोक 32। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज्ज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। श्लोक 33। अभागे राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन भगवान की निंदा करेगा, जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता हो। श्लोक 34। इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया।
राजा वेन भगवान की निंदा के कारण पहले से ही मृत तुल्य था। अथ बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकारों से वेन को मार डाला। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदारखंड। पिताजी भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाए? फिर देवी सती ने भगवान विष्णु से कहा, आप तो महादेव को अच्छे से जानते हैं। फिर ब्रह्मा जी से कहा, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं? सती की बातें सुन दक्ष ने कहा, तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, अमंगलक मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसलिए उसे आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने मन में सोचा, जो महादेव की निंदा करता है और जो निंदा होते देख चुपचाप सुनता है, वो दोनों नर्क में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक नर्क में ही पड़े रहते हैं। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का प्रयास करते हैं, वो अज्ञानी है। तुम केवल यज्ञादि कर्म के द्वारा संसार सागर पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ व्यक्ति वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव तुम एकाग्र ज्ञाननिष्ठ होकर कर्म करो। ऋग, साम और यजु ये 3 वेद वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न कहलाता है। 5 समस्त वर्णों का संवरण, ढकने वाला वस्त्र वेदत्रिय ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। 6 जिन्होंने वेदों का पूरी तरह त्याग कर दिया है और जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, 99 इन दुराचारी पाखंडियों के साथ बात करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। 100 इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। 103 ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं, बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी बात न करे। 104 जो बिना कारण ही जटा धारण करते या मुंडाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं तथा जल दान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत है, उन लोगों से बातचीत करने वाले लोग भी नरक में जाते हैं। 105 विष्णु पुराण तृतीय अंश अध्याय 17 से 18। क्या इतिहास और पुराण को नकारा जा सकता है? नहीं। एक पुराण वैदिक है क्योंकि श्रुति में ऐसा कहा गया है। 2 पुराण वैदिक हैं क्योंकि पुराणों में ऐसा कहा गया है। 3 पुराण वैदिक हैं क्योंकि इतिहास में ऐसा कहा गया है। 4 पुराण वैदिक हैं क्योंकि यज्ञों में उनका उच्चारण किया जाता है। 5 पुराणों की संख्या के साथ साथ स्मृति में नामों का उल्लेख किया गया है। 6 जैसे वेदों को कंठस्थ किया गया वैसे ही पुराणों को भी कंठस्थ किया गया, सबूत स्मृति से है। 7 वेद पुराण इतिहास, महाभारत, रामायण आदि में लिखी अच्छी बातों के अलावा अवैज्ञानिक, अतार्किक, इंसानियत के खिलाफ असभ्य, अश्लील बातों के बावजूद। इन तथ्यों से साबित होता है कि पुराण और इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। नास्तिक और वेद निंदक पापी होता है और नर्क में जलेगा। वेद में सूर्य ग्रहण का वर्णन। यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुर अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदिध्युः यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुर अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदिध्युः। ऋग्वेद 5.40.5। हे सूर्य, प्रेरक देव, स्वर्भानु नामक असुर ने जब तुम्हें अंधकार से आच्छन्न ढक कर लिया था, तब उस समय सकल भवन उसी तरह से दिख रहा था जैसे वहां वाले सब लोग अपने अपने स्थान को नहीं जान रहे हैं और मूढ़ हैं। सूर्यदेव मतलब सूरज देवता। स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवान गुहम सूर्यं तमसा प्रतेन तुर्येन ब्रह्मणाविन्दत्री स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गुहम सूर्यं तमसापव्रतेन तुर्येन ब्रह्मणाविन्दत्रियः। ऋग्वेद 5.40.6। हे इंद्रदेव, आपने आकाश के नीचे विद्यमान स्वर्भानु की माया, जादू को दूर कर दिया, तमिस्त्रा अंधकार
से आच्छादित ढके हुए सूर्य को अत्रि ऋषि ने अत्यंत प्रकृष्ट मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया। अत्रि वैदिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। हिंदू धर्म के अनुसार इंद्र बादलों और विद्युत बिजली का देवता है। वह सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही बारिश करते हैं और वही स्वर्ग पर शासन करता है। माँ मामिमन तव संतमत्र ईर्ष्या द्रुग्धो भेसा निगारी त्वं मित्रो असि स्त्यराधास्तौ महावतम वरुणश्च राजा मां मामिम तव संतमत्र ईर्ष्या द्रुग्धो भेसा निगारी त्वं मित्रो असि सत्यराधास्तौ महावतम वरुणश्च राजा ऋग्वेद 5:40.7। सूर्य कहते हैं, हे अग्नि, आपके विद्यमान रहते यह द्रोहकारक, असुर रूप, भयोत्पादक, डरावना, तमिस्त्रा, अंधकार हमें निगल ना जाए। आप सत्यपालक और मित्र है। आप और तेजोमय वरुण दोनों मिलकर हमें बचाए। वरुणदेव समुद्र के देवता है। ग्रावणो ब्रह्मा युयुजाना स्प्रियंकिरिणा देवान्नम सोपशिक्षण अत्रि सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात स्वर भानोरप माया अघुक्षत ग्रावणो ब्रह्मा युयुजाना सपर्यंकिरिणा देवान्नम सोपशिक्षण अत्रियः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात स्वर भानोरप माया अघुक्षत ऋग्वेद 5:40.8। आत्रि ऋषि ने पत्थरों को जमा करके इंद्रदेव के निमित्तक कारण सोम निष्पादित किया। स्त्रोतों से देवों का पूजन अर्चन किया और हव्यों से उन्हें तृप्त किया। सूर्यदेव को उपदेश देकर उनके चक्षु आँख को स्थापित किया और स्वरभानु राक्षस की माया को दूर किया। यम वै सूर्यम स्वरभानुस्तमसा विद्यदासुरा अत्रयस्तमन्वविन्दन्नेहन्ये अश्नुवन यम वै सूर्यम स्वरभानुस्तमसा विद्यदासुरा अत्रयस्तमन्वविन्दन्नेहन्ये अशक्नुवन ऋग्वेद 5:40.9। जिन सूर्यदेव को स्वरभानु असुर राक्षस ने तमिस्त्रा अंधकार से आच्छादित ढाक लिया था किया। आत्रि वंशजों ने उनको मुक्त किया। कोई और ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए। इसके पीछे की कहानी देवताओं और असुर राक्षसों ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकाला जिसको पीने वाला अमर हो जाता, लेकिन भगवान विष्णु असुरों को अमृत नहीं देना चाहते थे। महान नाग ने खुद को मंदरा पर्वत के चारों ओर घुमाया और विष्णु ने देवताओं को सिर से खींचने की सलाह दी। मंदरा बहुत विशाल था और समुद्र के तल में डूब गया था। विष्णु अपने कूर्म अवतार कछुआ के रूप में उनके बचाव में आए और अपने खोल पर पहाड़ स्थापित किया। भगवान विष्णु ने केवल देवताओं को अमृत बांटना शुरू कर दिया। एक असुर जिसे स्वरभानु कहा जाता है, जिसने देवता के रूप में भेष धारण किया, चुपके से अमृत पी लिया और अमर हो गया। भगवान विष्णु जिन्होंने मोहिनी का अवतार लिया था, ने स्वरभानु का सिर काट दिया। सिर को राहु कहा जाता है, शरीर केतु कहा जाता है। बदला लेने के लिए स्वरभानु सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को निगल जाता है, क्योंकि जब उसकी गर्दन काटी गई वो सूरज और चांद के बीच था। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। श्रीमद् भागवतम सर्ग 8 अध्याय 8 और 9। ऑब्जेक्शन एंड रिफ्यूटेशन। चतुर्भृष्टिम मीन्स चतुर्दिक्षु भृष्टिया भ्रंशो यस्याः। लेट्स एनालाइज ओरिजिनल मंत्रा। यत्ते भूमि चतुर्भृष्टि मनोजाम दूरकम तत्रावतयांसी क्षयाय जीव से यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टि मनोजगाम दूरकम तत्वर्तयांसी क्षयाय जीव से। ऋग्वेदा 10:58.3। Clearly the verse doesn't contain chaturdikshu bhrishtiya भ्रंशो यस्याः. Verse contains chaturbhrishtim. Sanskrit translation says 1. Thy spirit, that went far away to Yamadevivasvan son, we cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here. 2 Thy spirit, that went far away, that passed away to earth and heaven, we cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here. 3 Thy spirit, that went far away to the four-cornered earth,
Rigved 10.58.3. Since here spirit went away from earth, no way it's talking about ground. So as Pravedi's earth has four corners. मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने वेद में लिखी साइंटिफिक गलतियां दिखाई थी, कैसे ऋग्वेद में 4 कार्नर अर्थ मतलब 4 कोनों वाली पृथ्वी बताई गई है, इस पर मुझ पर संस्कृत डिक्शनरी इस्तेमाल करके गलत अर्थ निकालने का इल्जाम लगा के उसको झुठलाने की कोशिश की गई। हालांकि 4 कार्नर अर्थ अंग्रेजी के ट्रांसलेटर ने बिल्कुल सही लिखी है। यही बात शतपथ ब्राह्मण में भी लिखी है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के कांड 6 अध्याय 1 ब्राह्मण 2 कंडिका 29 के अनुसार भी पृथ्वी 4 कोने वाली है, ईंट के समान है। जिस तरह चोर को सब चोर नजर आते हैं, इसलिए ये कुरान में जमीन चपटी है ऐसा झूठ फैलाते हैं। मेरे उस वीडियो में मैंने कुरान के बारे में कहाँ पे झूठ बोलते हैं वो भी दिखाया था। वैदिक आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश 8 समुल्लास में स्वामी जी से सवाल किया गया, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु है और उनमें भी मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं। उन्होंने जवाब दिए, ये सब भूगोल लोक और इनमें मुष्यादी प्रजा भी रहती है, क्योंकि श्रुति शतपथ ब्राह्मण कांड 14 अध्याय 6 ब्राह्मण 9 मंत्र 4 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र, तारे, इनका नाम वसु इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको बसाते हैं, इसलिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु है तो उनमें किसी प्रकार की प्रजा होने में क्या संदेह। सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है, मतलब सूरज चांद तारों में भी इंसान और जानवर रहते हैं। आज भी साइंस एलियंस दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीव की तलाश कर रहा है, पर किसी ग्रह पर कोई नहीं मिला। सूरज का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है और स्वामी जी ने वैदिक ज्ञान से बताए कि लोग रहते हैं। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि असल में ये देवताओं को लोगों ने कैसे इमेजिन किए थे। इस फोटो में सूर्यदेव और असल सूरज दोनों को दिखाया गया है। समझदार इंसान समझ जाएगा कि सूरज कोई देवता नहीं बल्कि अल्लाह का बनाया एक मामूली का स्टार है। ऐसे करोड़ों अरबों स्टार्स कायनात में मौजूद है, सूरज से कई गुना बड़े। आपको जान के हैरानी होगी कि सूरज में 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती है। ऐसा है, इतना महान है। ब्रह्मांड को बनाने वाला वो कोई इंसान नहीं, उसकी तस्वीर बनाना तो दूर, उसे समझा ही नहीं जा सकता है। वो हमारे साथ भी है, अर्श पर भी। अल्लाह का एक नाम अल हक है, जिसका मतलब परम सत्य होता है। जो लोग ये कहते हैं कि तक्षशिला के विश्वविद्यालय में हमारे ग्रंथ जला दिए गए, तो इतने बड़े देश में इतने गुरुकुल और सबके घर में रखे शास्त्र भी जल गए। लोगों ने हमारी किताबों में छेड़छाड़ की। आपके मुताबिक जाहिल लोग संस्कृत में महारत हासिल करके देश भर के सभी लोगों के शास्त्र बदल दिए और ज्ञानी लोगों को पता तक नहीं चला, तो क्या फिर ये अश्लील मंदिर भी दूसरे लोगों ने बना दिए? अल्लाह फरमाते हैं, और ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्लेख करिए, जब अल्लाह ने उन पिछली पीढ़ियों जिन्हें पवित्र शास्त्र दिया गया था इसे लोगों को स्पष्ट करना चाहिए और इसे छिपाना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे उनकी पीठ के पीछे फेंक दिया और एक छोटी सी कीमत, सांसारिक लाभ के लिए इसे और पवित्र शास्त्रों में बदलाव किए बदल दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण वह है जो उन्होंने खरीदा। कुरान मजीद 3.187। अल्लाह कहते हैं, अपने हाथों से शास्त्र पुस्तकें लिखते हैं, फिर कहते हैं यह ईश्वर की ओर से है, ताकि इसे एक छोटी सी कीमत, सांसारिक लाभ के बदले में दिया जा सके। जो कुछ वे कमाते हैं उसके लिए उन पर अफसोस है। कुरान मजीद 2.79। इस तरह से हमें तथाकथित मानव द्वारा भ्रष्ट या मानव और इस तरह हमें 10,000 धर्म मिले, जिनमें से प्रत्येक ने सत्य होने का दावा किया। अल्लाह कहते हैं, हे मानव जाति, वास्तव में शैतान आपको अल्लाह से दूर करने के लिए दिमाग में बुरे विचार डालता है। आपके लिए एक दुश्मन है, इसलिए उसे अपना शत्रु समझो।
वह अपने झूठ से विचारों का पालन करने वाले मनुष्यों को नर्क की आग के साथियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। कुरान मजीद 35.6। अल्लाह कहते हैं, मनुष्यों से हमने आपको बनाया है, तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? क्या आपने सोचा है कि आप क्या शुक्राणु उत्सर्जित करते हैं? आप हैं जो इसे बनाते हैं या हम निर्माता है? हमने आपके बीच मृत्यु को ठहराया है, और कुछ भी नहीं हमें आपको अज्ञात रूपों में बदलने और फिर से बनाने से रोक सकता है। आप पहले से ही जानते हैं कि आपको पहली बार कैसे बनाया गया था। क्या आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे? कुरान मजीद 56.57-62। अल्लाह फरमाते हैं, जब हमारे फरिश्ते उनकी आत्मा निकालने आते हैं तो उनसे पूछते हैं, कहाँ है वो झूठे भगवान जिनको तुम अल्लाह की जगह पुकारा करते थे? वो रोएंगे और कहेंगे उन्होंने हमें हरा दिया, और वो कबूल करेंगे कि वो काफिर अल्लाह का इनकार करने वाले थे। कुरान मजीद 7.35-37।